Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is Tasting Times on India and Fasting Shift Dynamic in Key Market. ठीक है, आज हम लोग किसके बारे में देखने वाले एडिटोरियल, ये आई थिंक इकोनॉमिक्स एडिटोरियल है। ठीक है, इकोनॉमिक के रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले एडिटोरियल को, उसके बाद फिर हम लोग इस हेडिंग को समझेंगे। ठीक है, कि बोलना क्या चाह रहा है। February's sharp foreign trade drop required a announced policy attention। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि फेब का जो शार्प फॉरेन ट्रेड जो ड्रॉप हुआ है उसमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है कि एक्सप्रेस करे पॉलिसी में जो अटेंशन चाहिए उस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, पॉलिसी पे। ठीक है, जो भी पॉलिसी पे क्या किया जाए, अटेंशन दिया जाए, ध्यान दिया जाए कि क्यों, आखिर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है, क्यों ड्रॉप हो रहा है फॉरेन ट्रेड। India's good export fell for the third time in 5 months during Feb। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि इंडियाज़ का गुड एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो गया है, फेल हो रहा है। और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार भी नहीं है, तीसरी बार है। इन 5 मंथ ड्यूरिंग है फेब, और ये कब हुआ, फेब में। द 33.8 डॉलर बिलियन ऑफ ए शिपमेंट मार्क्ड एन 8.8% ड्रॉप फ्रॉम ईयर एगो। अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि द 33.8 बिलियन ऑफ शिपमेंट जो हुआ है वो मार्क करता है कि 8.8% का गिरावट आया है, जो कि कंपेयरिंग करें तो पिछले साल से। इन रिसेंट टाइम ऑफ जनरली exuberant export growth, the only taper decline was recorded in October 2021 अब 22। अब यहाँ क्या बात किया जाएगा, रिसेंटली हम लोग देखें तो जनरली जो एक्जिबरेंट हो रहा, मतलब कि एक्जिबरेंट मतलब क्या हो ना, एक तो सब जिंदा दिल बोल सकते हो, ठीक है, खुला बोल सकते हो। तो जनरली एक्सुबरेंट हो रहा है जो एक्सपोर्ट ग्रोथ था। द ओनली स्टेपर डिक्लाइन जो है वो रिकॉर्डेड कब किया गया था, अक्टूबर 2022 में। इस शार्प 29% जो कोलाप्स देखा गया इन ऑयल एक्सपोर्ट में, और 12% फॉल इन केमिकल शिपमेंट, मतलब केमिकल का जो शिपमेंट होता था उसमें भी 12% का गिरावट आया है। और 29% जो कोलाप्स हुआ किसमें, ऑयल एक्सपोर्ट में हुआ है। एंड 10% जो कॉन्ट्रैक्शन इन इंजीनियरिंग गुड्स, जो इंजीनियरिंग गुड्स जो होता था उसमें भी क्या हुआ, 10% का गिरावट आया है आउटफ्लोज में। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। और ये बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट ये काउंट करता है कि हाफ ऑफ इंडिया का जो मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट करते थे वो क्या हुआ है, तो गिरावट आ चुका है। एंड प्रोपेल कर रहे हैं फेब डिक्लाइन, मतलब कि वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोपेल कर रहे हैं कि फरवरी में उन लोग क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ, डिक्लाइन हुआ है, ऑलमोस्ट हाफ। बट द इफेक्ट ऑफ फैल्टरिंग ग्लोबल डिमांड, बट जो इफेक्ट है, जो फैल्टरिंग मतलब यहाँ क्या होना, वीक हो जाना, तो बट द इफेक्ट ऑफ वीक ग्लोबल डिमांड, मतलब ग्लोबल डिमांड जो वीक हो रहा है, ठीक है, उसका जो इफेक्ट है वो दिख रहा है। वेंट बियॉन्ड एंड ड्रैगिंग डाउन 13 मोर ऑफ इंडियाज टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम। और इसमें से क्या हो रहा है, ड्रैगिंग डाउन हुआ है हम लोग का 13 मोर ऑफ इंडियाज टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम, मतलब 13 जो टॉप मोस्ट में एक्सपोर्ट आइटम था उसमें से 13 जो है उसका भी क्या हो गया, ड्रैगिंग डाउन, मतलब गिर चुका है। क्योंकि ग्लोबल जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वीक होते जा रहा है। सब कोई अपना अपना सेल्फ हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, तो कोई दूसरा सिलना नहीं चाहता है, जिस वजह से क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट पे गिरावट आ रहा है। फेब एक्सपोर्ट का रेस्ट 7.3% अबव अक्टूबर नंबर, अक्टूबर से 7.3% जो है वो स्टिल क्या है, अबव है। बट द इमीडिएट आउटलुक जो है वो रिवर्ट करता है टू द ग्लूम दैट प्रिवेल करता है, प्रिवेल तो रोकना, इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में। अबाउट लार्ज पार्ट ऑफ वर्ल्ड जो कि स्लीपिंग हो चुका है इनटू रिसेशन। रिसेशन मतलब क्या होता है, जैसे आप महंगाई बोल सकते हैं, ठीक है, तो स्लीपिंग हो चुका है रिसेशन की ओर, जिसकी वजह से क्या करता है, सब लोग एक्सपोर्ट बहुत कम कर चुका है सब लोग, और सब लोग इम्पोर्ट करना चाहता है, सॉरी इम्पोर्ट नहीं करना चाहता है, सब लोग एक्सपोर्ट करना चाहता है। एक्सपोर्ट जो है कि हम लोग का जो इकोनॉमी है वो बढ़े, बट क्या हो रहा है, सब कोई करने के चक्कर में कोई इम्पोर्ट नहीं करना चाहता है और एक्सपोर्ट सब करना चाह रहा है। ठीक है, रेजिलियंट इकोनॉमिक डाटा जो है फ्रॉम मेजर्ड मार्केट ओवर द पास्ट कपल ऑफ ए मंथ हैड इन्फ्यूज्ड ए बिलीव दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी में जस्ट एंड अप अवॉइडिंग द वर्स्ट दैट वाज फेयर इन 2023। अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि जो भी रेजिलियंट इकोनॉमिक डाटा है फ्रॉम मेजर मार्केट से लिया गया ओवर द पास्ट कपल, उसमें क्या देखा गया, ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ को लिया गया, जो कि इन्फ्यूज़ करता है बिलीव को कि दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो में जस्ट एंड हो जाएगा और अवॉइड कर देगा वर्स्ट जो कि फेयर था 2023 में कि ये चीज़ होने वाला है। बट द आइड्स ऑफ ए मार्च जो है डिस्पेल करता है इस होप को फॉर नाउ एट लिस्ट। ठीक है, और ये जो आइड्स है, ये जो होप था उस चीज़ को क्या करता है, ये डिस्पेल करता है।
रिटेल सेल्स इन द यूएस में अगर देखा जाए तो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो डेस्टिनेशन था वो भी क्या हो गया, उसमें भी बेटरनेस दिखा गया, सोर दिखा गया 3% का इन जनवरी एज पॉजिटिव सरप्राइज, बट जनवरी में थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज दिखा है, बट स्लैम्प इन फेब, फिर फेब में क्या हुआ, गिरावट दिख गया। द फेलर एट द 2 यूएस बैंक, और ये किस वजह से दिखा है कि क्योंकि 2 यूएस बैंक जो है वो क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है एंड डिस्क्लोज कर चुकी है वनरेबिलिटीज बाय यूरोपियन बैंकर क्रेडिट स्विस के द्वारा अमाइड द यूएस फेडरल रिजर्व स्क्रैम्बल टू रीन इन इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, महंगाई और बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 जो आउटिक बैंक थी वो भी क्या, उसमें भी क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तंगी आ रहा है। ठीक है, सजेस्ट दिस मोमेंटम मे नॉट टर्न अराउंड एनी टाइम सून। ऑन वेडनेसडे ब्रेंट क्रूड प्राइसेस जो है वो ड्रॉप हो चुका ऑलमोस्ट 5% से, और रिसेशन जो है वो रिस्क ले रहा है, हैव क्लियरली रिसर्फेस करा है आफ्टर द अनएक्सपेक्ट बिगिनिंग हो रहा है स्टार्ट टू दिस ईयर विथ मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी श्रिंकिंग फॉर 2 क्वार्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा था वो ऑलरेडी श्रिंकिंग कर चुका है 2 क्वार्टर से, और सस्टेन स्पेल कर रहा है स्लिपिंग जो शिपमेंट हो रहा था, कुड मीन फैक्ट्री जॉब लेसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एंड डेंट कंजप्शन भी एज इट इज़ द, मतलब कि कंजप्शन जो इसमें भी क्या हुआ, गिरावट दिख रहा है। सब लोग पैसा रखना चाहते हैं, कंज्यूम बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, एज जो जितनी ज़रूरत है उतनी कर रहे हैं। एज इट इज़ द 8.2% ड्रॉप इन फेब इम्पोर्ट, और बताया जा रहा है कि बट हाँ यहाँ पे एक अच्छी चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि 8.2% जो वो ड्रॉप भी दिखा गया फेब में इम्पोर्ट में। ठीक है, द शार्पेस्ट इन ए 3-month कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रिक एंड द लोवेस्ट इम्पोर्ट बिल इन ऑलमोस्ट ए ईयर, $51.3 बिलियन। बताया जा रहा है कि जो शार्पेस्ट जो 3 मंथ से कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रिक में आ रहा था वो अब सबसे ज़्यादा लोअर बिल इम्पोर्ट बिल जो है वो इस बार आया है $51.3 बिलियन। डज नॉट रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता वेल ऑन डोमेस्टिक डिमांड को लेकर। दैट इज होप, जो होप कर सकता है कि इंसुलेट करे इकोनॉमी को फ्रॉम ग्लोबल शॉक से। ठीक है, तो इतना ही खुशी की बात नहीं है। सम ऑफ दिस मे बी ए ड्यू टू प्राइस रेदर देन वॉल्यूम फैक्टर्स, और ये बहुत की ये अंदाजा लगा रहा है इस वजह से हो रहा प्राइस रेदर देन वॉल्यूम फैक्टर, मतलब प्राइस जो इंक्रीज हो गया इस वजह से हो रहा है, ना कि वॉल्यूम की वजह से। ऑयल एंड एडिबल ऑयल प्राइसेस जो है वो जूम्ड हो रही है आफ्टर द यूक्रेन वॉर के बाद, एंड द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू कर्ब इन एसेंशियल इम्पोर्ट टू कीप द डेफिसिट इन चेक अमाइड वीकर एक्सपोर्ट। अब गवर्नमेंट जो वो क्या कर रही है, लुकिंग कर रही है कि कर्व करे वो इन एसेंशियल इम्पोर्ट को, और कीप ध्यान रखे डेफिसिट इन चेक अमाइड वीकर एक्सपोर्ट की, कहाँ पे वीक आ रहा है, कौन से सेक्शन में वीक हो रहा है, हम लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे इस चीज़ में, उस कंटेक्स्ट जाके बात करें। बट दिस इज ए ट्रिकी टेरिटोरियल वेयर फैक्टर्स सच एज क्वालिटी प्राइसिंग एंड सप्लाई चेन लिंकेज मैटर टू एंड मिस स्टेप एंड कुड कर्व कंज्यूमर चॉइस। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ट्रिकी फैक्टर्स यहाँ पे काम आते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, क्वालिटी प्राइसिंग सप्लाई चेन लिंकेज, कि आपका कितना किस कंट्री से बनता है, आप प्राइस कैसा रखते हैं, आपका जो सामान का क्वालिटी है वो सही है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत ट्रिकीली होता है। विद द डेफिसिट ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्ट कर चुका है शार्पली ओवर जनवरी एंड फेब फ्रॉम द रिकॉर्ड $29.2 बिलियन लेवल हिट लास्ट सितंबर, जो कि लास्ट सितंबर क्या कर चुका है, हिट कर चुका है। पॉलिसी जो बैंडविड्थ है मे बी बेटर हो सकता है, यूज टू सपोर्ट किया जाए एक्सपोर्टर को टू टैप ए न्यू मार्केट, एक न्यू मार्केट लाए एक्सपोर्ट करने के लिए, एंड रिएक्ट करे मोर निम्बली, फास्ट शिफ्टिंग पे ध्यान दे, एंड द लॉन्ग रेजिग ऑफ 2015-20 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो मस्ट नॉट बी डिले एनी फर्दर एट एनी कॉस्ट, और जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो उस पर कोई भी यहाँ पे डिले नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये बात किया जा रहा है। इन द शॉर्ट यहाँ पे टोटली अगर हम लोग देखें तो लमसम ये बताया जा रहा है कि हम लोग का एक्सपोर्ट जो है इस पर गिरावट आया है, तो उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि न्यू डायनामिक लाना चाहिए उसमें। ठीक है, और इम्पोर्ट जो है वो क्या हो रहा है, उसमें भी लिटिल बिट गिरावट आई है, इम्पोर्ट भी हम लोग कम कर रहे हैं। उसका वन ऑफ द फैक्टर बताया गया कि प्राइस की वजह से, क्योंकि प्राइस जो वो क्या हो चुका है, ग्लोबली बढ़ चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है, बट उसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग इम्पोर्ट जो वो था कम कर दिए हैं। ठीक है, तो इस वजह से तो यही बताया जा रहा है कि हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। जो जो फैक्टर्स एक्सपोर्ट को लेकर वर्क करते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ दिया गया फैक्टर। ठीक है, तो वो फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि न्यू डायनामिक बनाना पड़ेगा एक्सपोर्ट के लिए, कि हम लोग का और कंट्री से बात करना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और इकोनॉमी को बूस्ट अप किया जाए। ठीक है, सो अब आते हैं हम लोग इसके हेडिंग पे। तो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, टेस्टिंग टाइम। अभी यहाँ पे क्या ऑथर बोलना चाह रहे हैं, टेस्टिंग टाइम। ऑफकोर्स ये टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि कैसा कौन सा ट्रिक यहाँ पे यूज़ किया जाए जो एक्सपोर्ट जो वो क्या हो बढ़े ऑन इंडिया एंड फास्टिंग शिफ्टिंग डायनामिक इन ए की मार्केट कि की मार्केट में क्या चेंजिंग लाया जाए कि इंडिया जो है वो फास्ट शिफ्टिंग कर सके। ठीक है, एक्सपोर्ट कर सके, तो वही बात किया जा रहा है। आई होप इज इट क्लियर। सो थैंक यू गाइज।